पाकिस्तान में अगर चोरी की बात की जाए तो इसकी तादाद लातादाद है। चोरियां और डकैतियां हमारे यहाँ इस कदर बढ़ गई हैं कि अगर हम कोई खबर सुनते भी हैं तो इस पर ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं करते। मौजूदा सूरत हाल में ये देखा गया कि जब मुल्क में जलाओ घेराव हुआ तो लूटा मारी करने वाले मखसूस लोगों ने इसकी आड़ में अपना काम बना लिया और सरकारी अमलाक से चीज़ें उठा के ले गए। बात करें अगर कराची की तो डकैतियाँ मारने के लिए पूरे गिरोह यहाँ पर ये काम अंजाम देते हैं। माजी में हम आपको दिखा चुके हैं कि घरों में काम करने वाली मासियाँ किस तरह डकैतियाँ पड़वाती हैं, जिस पूरे गैंग को पुलिस ने पकड़ा। तो मुझे बात बताओ, ये क्यों इस काम में आने का वजह क्या थी? बस हमसे गलती हो गई, हम इसका निकाह कराने आए थे। ये निकाह कराने तो तुम लोग आए थे, तो पीछे डकैतियाँ मारने लगे लोग? बस लालच में पड़ गए सर जी, गलती हो गई। हम इसके कितने दिन घर में जाते थे पहले? क्या देखते क्या थे, जरा तरीका बताओ ना मुझे, क्या क्या देखते? यही 2 दिन काम किया, फिर इनको लड़कों को बुला लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्सर और बेशतर गैंग्स जेलों में बनते हैं जहां पहले से मुजरिम मौजूद होते हैं और मुजरिमों की मुजरिमों से दोस्ती होती है और फिर एक गैंग बनता है जो जेल से बाहर आने के बाद डकैतियां और वारदातें अंजाम देता है। चोरी और डकैती मुख्तलिफ किस्म की होती है, जिसमें अगर बात करें गाड़ी की बैटरी और मुख्तलिफ पुर्जे चोरी होने की तो इसे ज़्यादातर मंशियात के आदी अफराद सर अंजाम देते हैं, जो पहले गाड़ी की चीज़ें निकालते हैं और फिर इसे कबाड़ी के पास ले जाके बेच देते हैं। इसके अलावा कराची में लगी सरकारी अमलाक को भी मंशियात के आदी ही नुकसान पहुंचाते हैं। रोड्स के बीचों बीच लगी लोहे की ग्रिल्स आधी रात में मंशियात के आदी अफराद काटते हैं और फिर इसे बेच देते हैं। कई दफ़ा तो इन्हें अवाम ने पकड़ा भी और तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन इस चीज़ के जिम्मेदार वो लोग भी बराबर के हैं जो इन चीज़ों को खरीदते हैं, जबकि इन्हें पता होता है कि ये लोहा सरकारी है और चोरी का है। लेकिन ये सिलसिला एक अरसे दराज से चलता चला आ रहा है। अब बात करते हैं कराची में वारदात करने वाले एक अनोखे गैंग की। लेकिन ये बैटरी गाड़ी या यूपीएस की नहीं जो बआसानी से चोरी हो सके। ये वो बैटरियां हैं जो टेलीकॉम टावर्स में लगी हुई होती हैं और जिनसे टेलीकॉम टावर्स का काम चलता है और सार्फिन के मोबाइल फोन्स में इस टावर के जरिए सिग्नल आते हैं। लेकिन इसकी चोरी करना इतना आसान नहीं, क्योंकि इस टावर को छेड़ते ही सिक्योरिटी सिस्टम में पता लग जाता है। लेकिन आखिर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ये गैंग किस तरह बैटरियां चोरी कर रहा है, जिनकी मालियत 8 से 10 लाख रुपए होती है। हमारी टीम ने भी इस चीज़ का पता लगाने के लिए इन्फॉर्मर्स और जगहों की छानबीन की। असल में जो बैटरी टावर के अंदर लगती है वो होती है ड्राई बैटरी। जो ये बैटरी आप रखी हुई देख रहे हैं, इसके अंदर ये होता है कि ये यूपीएस के अंदर भी इस्तेमाल हो रही होती है, सोलर सिस्टम में भी इस्तेमाल होती है और टावर्स के अंदर भी इस्तेमाल होती है। ये मल्टीपर्पज़ के अंदर इस्तेमाल होती है बैटरी। इन बैटरीज़ की जो मालियत होती है वो होती है 1,10,000 रुपये से लेकर 2,95,000 रुपये तक। और ये एक बैटरी नहीं लगती कि टावर के अंदर कम से कम भी 4 बैटरियाँ, 8 बैटरी, 12, 16, 24, 22, 32 इस तरीके से ये डिफरेंट बैटरीज लगती हैं। ये पूरे पैनल्स बनते हैं, इसके बैटरी बैंक बनता है इसका। तो ये इस तरह सीरीज़ में लगती हैं बैटरियाँ। देखिए, ये जो बैटरी चोरी होती है ना, इसके अंदर हद्दुल इम्कान जो है वो अंदर के टेक्नीशियन और इंजीनियर्स वगैरह मिले हुए होते हैं, क्योंकि ये अलार्मिंग सिस्टम की होती है। इसमें से एक भी बैटरी अगर खोलते हैं तो ये अलार्म देती है मेन सर्वर को, और मेन सर्वर के ऊपर पता चल जाता है कि यहाँ से कोई बैटरी रिमूव की गई है। तो उसके अंदर ये होता है कि ये जो सीरीज़ है इसकी 32 बैटरीज की सीरीज़ होती है। इसको 24 बैटरीज पे लेके जाते हैं, 28 बैटरीज के ऊपर लेके जाते हैं। ये जो 6-8 बैटरियाँ निकालते हैं तो इसके वोल्टेज जो हैं डीसी के वोल्ट कम कर देते हैं। उसके ऊपर ये रनिंग कंडीशन में तो रहता है, लेकिन जब लाइट जाती है और ये कन्वर्ट होता है डीसी के ऊपर और जब वो बैकअप देता है तो बैकअप शॉर्ट होने की वजह से उनको पता लगता है कि यहाँ पर बैटरीज कम हो गई हैं या चोरी हो गई हैं। जिला कोरंगी में अब तक इस गैंग की 4 से 5 FIR दर्ज हो चुकी थी, लेकिन ये गैंग अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आया था। हमने रुख किया कोरंगी थाने का, जहां पर SHO इफ्तिकार अनाई भी इस गैंग को पकड़ने में मसरूफ़ अमल थे। इस गैंग को पकड़ने के लिए SHO कोरंगी इफ्तिकार अनाई अपनी टीम के हमरा मीटिंग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने एक हिकमत अमली के तहत इस गैंग को पकड़ने का फैसला किया। तो सर्वर अभी हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारे थाने की हदूद में एक गैंग है जो 5 से 6 लोगों पर मुश्तमिल है और प्राइवेट गाड़ी के अंदर रात के समय 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे कंपनी के टावर लगे हुए हैं, तो उस टावर के अंदर जाके वो बैटरियां और सिस्टम चोरी करते हैं। जो कम से कम एक टावर के अंदर जो मटेरियल होता है वो 50 से 60 लाख रुपए का मटेरियल होता है। एक बैटरी 8 से 10 लाख रुपए की है। SSP साहब के नोटिस में दिए, अभी हम टीम बना रहे हैं
आप लोग भी हैं और भी मेरे साथ लड़के हैं, मोबाइल पुलिस मोबाइल भी है। तो अभी हम जाएंगे, उस पर काम करेंगे, रैकी करेंगे और फिर हम उनको अरेस्ट करेंगे। और हमारे थाने के अंदर ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड चेक किया, 3 से 4-5 FIR ऑलरेडी हो चुकी हैं मेरे से पहले। एक तो अभी मेरे आने के बाद फ्रेश FIR हुई है, तो उससे पहले भी 4-5 FIR हो चुकी है। और कराची में कितनी होगी इसके अलावा? मुख्तलिफ़ थाना जाते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में। हमारे थाने में 4-5 FIR है, तो कराची के अंदर कितना है ये? अच्छा इफ्तिखार भाई, ये अब तक इनके बारे में जैसे कि आपने बताया कि ये लोग बड़ी मालियत की जो है चीज़ें, बैटरियाँ और इस तरह की चीज़ें चोरी कर रहे हैं, तो ये गैंग कितने टाइम से एक्टिव है? कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है? जैसे आपने बताया कि 4-5 तो इसी इलाकों में हो गई हैं, आपके आने से पहले भी हो चुकी हैं, तो ये कुछ आइडिया है कि और कितनी जगहों पर काम हो रहा है? ये वैसे मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक तो ये ग्रोह जो है काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, लेकिन पकड़े भी जाते हैं, बेल आउट हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी मेरी पोस्टिंग हुई है 1 हफ़्ता पहले यहाँ इस थाने में, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे ऑलरेडी 4-5 FIR हो चुकी हैं। तो इसमें हम वर्क कर रहे थे। अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली फ्रेश कि ये ग्रुप हमारे इलाके में एक्टिव है और 4 से 5 FIR ऑलरेडी हो चुकी हैं। अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने अपने SSP साथ शेयर की है, तो टीम हमारी जो है तरतीब हमने दे दी। अब हम जाएंगे, रेकी करेंगे और उसके बाद। अच्छा इफ्तिखार में जैसे कि आपकी ज़ाहिर है आपने इस पर वर्किंग भी थोड़ी बहुत तो अभी तक की है। एक मैंने ये सुना है कि एक सिस्टम ज़ाहिर है जो भी कोई इंस्टॉल होता है और अगर बैटरी या कोई चीज़ निकाले जाने लगती होती है तो वो कोई अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है या जगह को जो भी सिस्टम वाले होते हैं उनको पता लग जाता है। तो अब तक जो आपकी बात हुई है, जिन लोगों के साथ ये वारदात हुई है, उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि उनको पता लगा कि बैटरी निकल रही है, उन्हें पता ही नहीं लगा? ये बिल्कुल बड़ी टेक्निकल बात है और हमारे मुशाहदे में हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि इस टावर को जो निगरानी करते हैं वो सिक्योरिटी कंपनी होती है, मुख्तलिफ़ प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं कराची के अंदर, वो इसकी निगरानी करते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के आगे उन्होंने सिक्योरिटी को हैंड ओवर किए होते हैं ठेके पर। वो सिक्योरिटी कंपनीज उसकी देखभाल करती है, निगरानी करती है और वॉच रखती है। अपना एक आधा चौकीदार भी रखा होता है, एक फोरमैन रखा होता है। लेकिन अगर उसके अंदर टावर के अंदर कोई गड़बड़ होगी, स्नैचिंग होगी या थेफ्ट होगा या चोरी होगी या उसको आगे पीछे किया जाएगा, टच करेगा, तो उनके हेड ऑफिस के अंदर इसकी अलार्मिंग होगी, इंटीमेशन हो जाएगी कि हमारे टावर पे कोई गड़बड़ हो रही है, छू रहा है, टच कर रहे हैं या कोई कुछ गड़बड़ हो रही, तो फौरी तौर पे उनकी टीमें पहुंच जाती हैं। लेकिन अब पता ये चला कि ये चोर, ये जो स्नैचर ग्रुप है, ये टेक्निकल लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि किस तरीके से करते हैं, उसको अनलॉक कर देते हैं या उस सिस्टम को जो है ना वो ब्लॉक कर देते हैं। अलार्मिंग नहीं होती उनके, पता नहीं चलता, चुपके से ये कारीगर या टेक्नीशियन बन के चले जाते हैं कि हमारे ऊपर टावर में ख़राबी है और उसमें हमने ठीक करना है, मरम्मत करनी है, रिपेयरिंग करनी है और अपना सिस्टम लेकर निकल जाए। अच्छा साहब, आपका इतना तजुर्बा है, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दायरे इंशाल्लाह जब ये हाथ आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनके अंदर के भी कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे? क्योंकि जो आप तरीक़ाकार बता रहे हैं उसमें तो बहुत एक्सपर्ट बंदा होता है और उसको कुछ ना कुछ अंदर की इन्फॉर्मेशन होती है। क्या लगता है? बिल्कुल, ये ज़रूरी है कि जो बंदा, देखो ये टेक्निकल काम है, IT का काम है, सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक, इसमें हर बंदा एक्सपर्ट नहीं है। क्योंकि जो लोग इंस्टॉल करते हैं उन लोगों को इल्म है कि ये सिस्टम कैसे फ्यूज़ किया जाता है, अनलॉक किया जाता है, लॉक किया जाता है। तो अन टेक्निकल लोग तो ये काम कर ही नहीं सकते, जो लोग इंस्टॉल करते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं। हम मुशाहिदे में यह है कि जो लोग इसमें इस सिस्टम को इंस्टॉल करके चले जाते हैं, इसमें शामिल होते हैं, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है और उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, इस वक्त में यहाँ पर जो है टीम मीटिंग भी तलब कर ली गई है और इंशाल्लाह ताला रैकी भी की जा रही है और हम कोशिश करेंगे और ये दुआ भी करेंगे कि मुल्ज़िमान जल्द जो है वो पुलिस के हाथ आए। आखिरकार कई दिन की मेहनत के बाद ये गैंग पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इस गैंग को पुलिस ने किस तरह पकड़ा, आइए आपको ड्रामाई तमसीलकारी के जरिए दिखाते हैं। कोरंगी के एक इलाके में टावर से बैटरियां चोरी हो चुकी थी। SHO साहब ने अपने इलाके में लगे नाकों पर टीम को अलर्ट किया और स्नैप चेकिंग बढ़ाने को कहा। अब पुलिस को तलाश थी इस गैंग की, जो एक सफ़ेद रंग की हाईरूफ गाड़ी में सवार थे, जिसमें टावर से चोरी की गई लाखों रुपए की बैटरियां मौजूद थी। पुलिस स्नैप चेकिंग कर रही थी और हाईरूफ के अलावा भी गाड़ियों को चेक कर रही थी। ज़्यादातर यहाँ पर सादा लिबास में मलबूस एहलकार मौजूद थे, ताकि इस गैंग को इस बात का अंदाज़ा ना हो सके कि महज ये चेकिंग इनके लिए लगाई गई है। पुलिस अपनी चेकिंग का अमल जारी रखे हुई थी कि अचानक एक सफेद हाईरूफ आई। जब पुलिस ने इसे रोका तो वो नाके पे ना रुकी।
थोड़ी देर ट्रेस करने के बाद पुलिस ने इस गाड़ी को रोका। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है भाई? कहाँ भाग रहे थे? अभी चढ़ा रहे था मेरे ऊपर, फिर बोलिए कहाँ भाग रहे थे? ये चेक करो, गाड़ी चेक करो, ये गाड़ी चेक करो, कहाँ आ रहे थे? जब इसकी तलाशी ली गई तो मुल्ज़मान के पास से वो बैटरियां बरामद हुई जिन्हें टावर से चोरी किया गया था। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? बैटरी है? ये बैटरी कहाँ से? नहीं, तुम्हारी तो तलाश थी बेटा, आ जाओ ले लो इनको। पुलिस ने गाड़ी समेत इन मुल्ज़मान को अपनी हिरासत में ले लिया। डालो इसको गाड़ी में। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो छोटी चोरी हो चाहे वो बड़ी चोरी हो। मालियत के हिसाब से और वाक़या और जिस तरीके का वाक़या हो उस हिसाब से हमारे ऑनरेबल कोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद फ़ैसला होता है। अब जो आपने बात की बैटरी की, जो आप जिस सिलसिले में आपने मुझसे पूछा कि बैटरी जो आपकी ये चोरी हुई है इसकी क्या सज़ा है, और इससे मालियत को आप इसको छोड़ दें, इसकी जो सज़ा है कम से कम 7 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 10 साल तक इसकी सज़ा होती है। नहीं, रिमांड तो देखें होता है, चाहे छोटी चोरी हो चाहे बड़ी चोरी हो। अब इसमें देखा जाता है क्या ये रॉबरी है, क्या ये डकैती है, अब इसकी नौयत क्या है। और अगर आज जहाँ तक बात रह गई रिमांड की, रिमांड तो देखें चोरी कोई सी भी चीज़ हो, उसकी कोई सी भी वैल्यू हो, वैल्यू से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता रिमांड का। देखें, बेल तो आसानी से नहीं मिलती, अगर जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, रॉबरी करते हैं, इसके अंदर इतनी आसानी से मिलती नहीं है क्योंकि शवाहिद मौजूद होते हैं। इसके बाद इनका ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद कुछ होती है प्रॉपर्टी क्लास। अगर ये नॉन प्रॉपर्टी क्लास के अंदर खैर ये फॉल करता है, ये वाला जो 382 सेक्शन और 392 सेक्शन जो है हमारा, तो इसके अंदर पूरा एक प्रोसीजर होता है। उसके बाद मुल्ज़िम को बेल मिल जाती है, मगर उसका ट्रायल चलता है। ट्रायल करने के बाद उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। अगले रोज़ हमने पकड़े जाने वाले गैंग के कारिंदों से गुफ्तगू की। इनमें 2 टेक्नीशियन मौजूद थे जो बैटरी के सिस्टम को बगैर सिक्योरिटी अलार्म के निकालने के माहिर थे। जी नाज़रीन, कोरंगी पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए उन मुल्ज़मान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है जो काफ़ी अरसे से एक काम कर रहे थे। वो काम ये था कि जो टावर्स होते हैं कि जहाँ पे बड़ी बैटरियाँ इंस्टॉल की जाती हैं उन बैटरियों को चोरी किया जाता है। अब सुनने में तो ये आम सी बात लग रही है कि जी बैटरियाँ चोरी होती है, लेकिन बैटरियों की मालियत जो है वो ठीक ठाक होती है। 8-8, 10-10 लाख की एक बैटरी होती है और फिर ये टावर्स पर लगती हैं, अक्सर सोलर सिस्टम वालों को बेच दी जाती हैं। इफ्तिखार साहब की टीम ने कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्त में लिया है। इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल समद। है अब्दुल समद। अब्दुल समद, कितनी उम्र है तुम्हारी? 20। क्या तालीम क्या तुम्हारी? मिडिल है। क्या करते थे, किस तरह करते थे ये काम? एक बंदा है हमारे फाद नाम का, वो हमें गाड़ी मतलब देता था और मतलब साइड पे जाके हम लोग करते थे। साइड पे करते। अच्छा मुझे बात बताओ कि जहाँ भी ये बैटरियाँ इंस्टॉल होती हैं तो जब अगर हम बैटरी को निकालते हैं तो एक अलार्म बज जाता है सिक्योरिटी कंपनी में। तुम लोग ऐसी क्या टेक्निक इस्तेमाल करते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था कि ये बैटरी निकाली जा रही है? ऐसा तो कुछ नहीं होता था, बैटरी निकाल लेते, अलार्म तो कुछ भी नहीं बजता था। अलार्म कुछ नहीं बजता था। ये जो बात आती है कि जी बजता है, मेरी सिक्योरिटी कंपनी वालों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि जैसे ही उसको कोई टच करेगा, खोलेगा, ओपन करेगा और हमें हमारे हेड ऑफिस के अंदर सिस्टम लगा, वहाँ अलार्मिंग हो जाएगी, तो हमारी टीम फौरी वहाँ पहुँचेगी। लेकिन ये बार बार जब करते हैं तो हमें कोई इंटीमेशन नहीं मिलती। उसको आधा घंटा हम लोग वहीं होते हैं, क्या चक्कर है, वहीं होता है। क्या मतलब ये सीखा कहाँ से काम तुमने? सीधी बात करो, जल्दी बताओ। सीधी बात। नहीं, सीधी कर रहा हूँ कि वहीं पे खोलते दरवाज़ा तो कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। तुम्हें पता कैसे चलता था कहाँ पे बैटरी लगी हुई? ये इन्फॉर्मेशन कौन देते? हम लोग एक दिन मतलब पहले एक दिन पहले विजिट करते थे। एक दिन पहले विजिट करते थे तो इन्फॉर्मेशन तुम्हारा जो कोई ना कोई बंदा देता होगा ना तुम्हें? नहीं, हम ऐसी मतलब बाइक पे विजिट करते थे, ठीक है, देखते थे, फिर उसके बाद। और लोगों को क्या बोलते थे अगर कोई बोले भाई क्या करना है उधर? कंपनी ने भेजा। कार्ड वार्ड होते हैं? नहीं, कार्ड वार्ड कुछ नहीं बनाया। कितने की जाती है एक बैटरी? हम लोग तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक की इतना सब चीज़ें ही बेचते हैं। 1.5-2 लाख रुपए। वैसे कितने की होती है? वैसे हमें नहीं पता सर। नहीं वैसे तुम्हें पता होगा, इतने तुम चैंपियन हो यार। अब इतने मासूम नहीं बनो ना इस वक्त। जिसकी इतने चैंपियन हो कि तुम जाते हो, रैकी करते हो, उसके बाद बैटरी निकालते हो। अब तुम्हें कह रहा हूँ मुझे पता ही नहीं है कुछ।
तुम्हें बैटरी का नहीं पता? जो हमें गाड़ी देता था वो हमें पैसे सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपए, जैसे 4 होती थी। बैटरी मार्केट में कितने की है? 2 लाख रुपए में 4 बैटरियों के मिलते थे। नहीं, वैसे बैटरी मार्केट में कितने की होती है? 5 लाख रुपए तक की होगी। 5 लाख रुपए एक बैटरी। 8 से 10 लाख रुपए की है, यूएसए की बैटरी है, और 2 बंदे उसको उठाते हैं, एक बंदा नहीं उठाते। नहीं, आप ये हम लोग जिधर से निकाल के लेकर आते हैं ना, जिस साइड से, तो वहाँ पे बंदे से हमने पुलिस वालों ने। लीडर तुम हो? नहीं, चैंपियन, मतलब सारी चीज़ें तुम्हें आती है ना? टेक्निकल जो है वो मैं। तुमने कहाँ से सीखी? मैं मतलब बिजली का काम करता हूँ। कहाँ पे करते हो? कितने अर्से से सीख रहे हो काम? मैं तकरीबन हो गया 10 साल। तुम इंस्टॉलेशन तो नहीं करते थे बैटरी? नहीं सर। हैं? नहीं। फिर क्या काम करते थे? इलेक्ट्रिक का काम। इलेक्ट्रिक, बिजली का? जी। कंपनी में, घर पे, दुकान पे? ये काम कैसे? यूपीएस लगाना, मतलब इंस्टॉलेशन होती है हम लोग। मिलता जुलता काम? जी, उसका काम कर रहे हैं। टेक्निकल काम है। तुम लोगों को कितने पैसे मिलते थे? हमें 30,000 रुपये मुझे मिलते थे, 20-25 हज़ार रुपये मुझे मिलते थे। तुम्हारा नाम क्या है भाई? मोहम्मद फैज़ान। तुम्हारा क्या रोल होता था? इंजीनियर नहीं, मैं मतलब कि सर पक्का इंजीनियर तो नहीं, हेल्पर नुमा जो कर लेंगे, फुल टेक्नीशियन नहीं। मतलब कि छोटे मोटे बोर्ड लगा लेता हूँ, जो इलेक्ट्रिक के बोर्ड होते हैं, और सेवर वगैरह के पॉइंट बनाना है, फ़ैन के पॉइंट या कैपेसिटर चेंज कर लेना, इतना कुछ है ही नहीं। डिप्लोमा नहीं किया हुआ। डिप्लोमा नहीं किया इलेक्ट्रिक का जो होता है ना। इसमें मास्टर्स कर लिया बैटरियाँ चोरी करने में है? सर बस एक ऐसा हेल्प के तौर पर हम तो बैटरियाँ उठाते थे। हेल्प के तौर पे क्या मतलब? कोई बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो? हेल्प के तौर पे तो ऐसे बोल लो कि हेल्प के तौर पे कोई तुमने दस्तरखान लगाया हुआ है। पहले कितनी दफ़ा कर चुके? सर मैं ये समझे कि सेकंड साइड है। सेकंड है? सेकंड है। 5 वारदातें तो सिर्फ कोरंगी में हो गई हैं। ये इसकी सेकंड है? सच बताना सारा? जी बिल्कुल। तो सब सारा काम तुम ही करते हैं? तुम ही लीडर हो? नहीं, लीडर तो कहाँ वारदातें की हैं? दिखाइए सर को जगह। मुंह पे बताओ ना, अपने मुंह से बताओ। मटके वाली पुलिया की तरफ। मटके वाली पुलिया की तरफ और महमूदाबाद की तरफ। और बस, और इसके अलावा नहीं। 3-4 वारदातें की बस? 3। तो तीसरी में कोरंगी में हो गई? ये हमने नहीं करी है। हमने नहीं करी है। अच्छा, तो तुम हेल्पर होते थे? जी। और आगे पीछे नज़र रखना। कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें हेल्पर बनने के? सर जैसे कि 18,000 20,000 इस तरीके से। 18 से 20,000? जी। ये इनके ऊपर है ना कि किस तरह डील करते हैं इनको। सारी डीलिंग ये करता था? जी, सारी डीलिंग ये करता था। और तुम्हारा काम क्या होता था? सब मतलब कि सब साथ हैं, तो मतलब के साथ जिस तरीके से आगे का जो रोल्स है उसके हिसाब से ना, जैसे कि अगर बैटरी निकल गई है, बैटरी को उठा के गाड़ी में रखना है, फिर आपने अपने घर चले ना, उधर पहुँचा। क्योंकि ये बैटरियाँ बहुत ज़्यादा वजनी होती हैं, तो बाकी कारिंदों का काम इन बैटरियों को उठाकर गाड़ी में डालना। तुम्हारा भाई कितनी उम्र है? 17 साल है सर। 17 साल की उम्र है बेटा, किन चक्करों में पड़ गए हो? सर मैं तो सिर्फ गाड़ी में उठा के बैटरी रखता हूँ बस। ये सिर्फ है? तुम्हें नहीं पता चोरी का माल है? तुम्हें ये पता था कि चोरी का माल है कि नहीं है? पता चल गया था। तुम्हें पता चल गया? पता था? चल नहीं गया था? तो बेटा ये क्या ऐसा सिर्फ होता है कि मैं सिर्फ उठा के रखता था? कितने पैसे मिलते थे? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये मिलते थे ना? सिर्फ उठा के रखने के तो 5,000 रुपये नहीं होते? उठा के रखने के 5,000 रुपये तो नहीं होते? सिर्फ घंटे में मिल लेते। मैंने बोला चले आते हैं, अब मेरे को तो घंटे में मिल रहे हैं, तुमने कहा चले आते हैं। गाड़ी अपनी किसकी? गाड़ी किसकी है? गाड़ी तो सर जो काम कराते थे हमारे से उसकी। मैं तो नेक्स्ट टाइम आया था, फर्स्ट टाइम। ये गाड़ी होती है अलग अलग होती है? मैं तो सिर्फ 2 दफ़ा आया हूँ सर, मुझे मालूम नहीं है पक्का। 2 दफ़ा आया? कह रहा घंटे के 5,000 मिल रहे थे तो मैंने कर। रैकी पे कौन कौन जाता था? वो मुझे नहीं पता सर। रैकी पे कौन कौन जाता था? तुम दोनों। तो इन 3 का रोल क्या होता है? ये ड्राइवर है, ये लोडर है। भैया इनका उनको आखिरी दिन बुलाते हो? जी, आखिरी दिन बुलाते हो बस समझो। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद नईम। कितने साल उम्र है? 16 साल। 16 साल उम्र है तुम्हारी? जी। कितने पैसे मिलते थे? मुझे अभी पता ही नहीं, पहली दफ़ा आया था, पैसों को कुछ पता नहीं। पहली दफ़ा आया था? तुम सेकंड टाइम आया था। मज़े लग गए थे? महमूदाबाद। महमूदाबाद क्यों? जी। कितने पैसे दे रहे थे ये लोग तुम्हें? अभी तो 2-4 हज़ार 5,000 रुपये तक। 5,000 रुपये सिर्फ गाड़ी चलाने के? तुम्हें पता है ना चोरी का काम हो रहा है? सर पता था ना? जी पता तो था, लेकिन बस। तो पता था ना कि चोरी का काम हो रहा है? जी। तुम्हें पता था चोरी का काम हो रहा है? जी। पता था तुम लोगों को? यानी कि
बहरहाल जी, ये इस वक्त में एक अभी ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें इफ्तिखार साहब भी इंटेरोगेट करेंगे तो पता चलेगा। अब ये तो बहरहाल ये कह रहे हैं कि नहीं जी पता नहीं चलता था, लेकिन जो सिक्योरिटी कंपनी सब तक इनकी बात हुई उससे ये बात पता चली है कि जी पता ही नहीं चलता था कि किस तरह इंस्टॉलेशन खुलती थी। इफ्तिखार साहब, जो आपकी अब तक असेसमेंट है, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है अपने बयानात दे रहे हैं, आपकी असेसमेंट में क्या चीज़ें सामने आई हैं? ये तो वो चेहरे जो सामने आ चुके हैं, ज़ाहिर है इनके साथ भी कोई 1-2 बंदे होंगे जो इनकी बैक पे होंगे। उसके बाद जो मास्टरमाइंड है जो इनसे काम करवा रहा है, गाड़ी प्रोवाइड कर रहा है, वेपन भी मिला है, वेपन भी इनसे रिकवर हुआ है कि अगर खुदा ना करे कोई बंदा मज़ामत करता है तो उसको ये शूट भी कर देते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। उन्होंने वेपन भी रखा है। जब बंदा ये काम कर रहा होता है तो उसके बाद क्या बचता है? अब हैरत की बात ये कि हैं इतनी सी उम्रों के, और ये 2 भी जो है इनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये अपनी फील्ड के ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं। और फिर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई कि जो इंस्टॉलेशन कराई जाती है जहाँ से उधर कहीं कुछ ऐसे ही हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो कंपनी इंस्टॉलेशन करवाती है वो ज़ाहिर वो टेक्नीशियन आते हैं या इंजीनियर्स आते हैं, वही इस काम के अंदर इन्वॉल्व है, उनकी इन्फॉर्मेशन है, या तो वो खुद या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो शामिल है। बिल्कुल जी, अभी तो ज़ाहिर है ये 5 मुल्ज़मान पकड़े गए और अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन ये चीज़ अब तक सामने आई है कि इसमें वही लोग इन्वॉल्व होते हैं जो इसको कंपनियां लगवा रही होती हैं। मैं ये नहीं कहता कंपनी इन्वॉल्व होती है, कंपनी किसी ना किसी को ठेका देती है, उनके कुछ टेक्नीशियंस होते हैं और वो इसी तरह के लड़के होते हैं। उनको ये पता चल जाता है कि जी एक बैटरी की कीमत 8-8 लाख, 7-7 लाख, 5-5 लाख है, तो वहाँ से फिर ये काम शुरू होता है। जैसे उन्होंने बताया कि आगे बेचते हैं 2-2.5 लाख रुपए में बैटरी चली जाती है। तो ज़ाहिर है अगर आप आ रहे हैं और जिस चीज़ को चोरी कर रहे हैं तो उसको इतना ज़्यादा लोग नहीं नोटिस करते, लेकिन ये कोरंगी पुलिस की एक बड़ी और अच्छी कार्रवाई देखने में आई। असल में ये बैटरी का ये होता है कि ये 75 to 80 kg की एक बैटरी होती है और उसके अंदर से जो 65 to 70 kg लेड निकलता है, वो बेसिकली लेड जो है वो सेल होता है। अब क्या करते हैं कि जो स्क्रैप बैटरी ख़रीदते हैं वो कोई रसीद या इनवाइस वगैरह नहीं लेते। जिस तरह हम लोग होते हैं शॉप के ऊपर है या कोई भी है डीलर है, तो वो उससे रसीद लेता है या घर वालों से पुरानी बैटरी लेते हैं, या हम होम सर्विस देते हैं तो उनसे बैटरीज वगैरह लेते हैं, तो उसके अंदर चोरी की बैटरी आने का इम्कान बहुत कम होता है, 0% होता है। लेकिन ये जो स्क्रैप्स हैं, स्क्रैप वाले हैं, और बहुत सारी जगह हैं जिस तरह के जमाली गोट वगैरह हो गया, और अल्लाह भला करे अलासिस के बैक साइड के ऊपर मार्केट हो गई, 2-4 और मार्केटें हैं। यहाँ पर लोग बगैर सोचे समझे बैटरीज ख़रीद लेते हैं, उसके बाद काट के इसको भट्टी के अंदर पिघलाते हैं और इसका लेड निकाल लेते हैं, तो इसलिए ये कभी पकड़ में नहीं आती, लेकिन शाद नाज़िर के पकड़ में भी आ जाती हैं। हमने उन जगहों का दौरा किया जहां से इन बैटरियों को चुराया गया था। ये एक प्लॉट था जहां पर एक टावर नस्ब किया गया था, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी के नाम पर कोई मौजूद ना था। इस जगह पर एक टूटा फूटा गेट मौजूद था, और यहाँ पर अगर कोई नकलो हरकत देखी भी जाती होगी तो देखने वाले यही समझते होंगे कि शायद ये लोग टावर की खराबी के बायस यहाँ पर आए हैं और इसे ठीक कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये वो टावर है जहाँ से वो मुल्ज़मान जो हैं वो चोरी की बैटरी यहाँ लेके जा रहे थे, जिसके बाद कोरंगी पुलिस ने इन्फॉर्मेशन के बाद उनको अरेस्ट किया है। अभी इन्होंने फ़िलहाल यहाँ पे ताला लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी जो गलती है वो सिक्योरिटी कंपनी की होती है। अब जिस सिक्योरिटी कंपनी के किसी गार्ड को ये अथॉरिटी दी जाती है कि जी आप इधर आएँ और इधर की मॉनिटरिंग किया करें, अब वही वाली बात है कि जी उसको 15-16 हज़ार रुपये देते हैं, तो वो भी आता है बस अपनी खाना पूरी करके चले जाता है। अभी यहाँ पर क्योंकि ताला लगा दिया है, तो इधर ये आपको एक कैमरामैन मेरा जाके दिखा भी देगा कि इधर वो बैटरियां लगी हुई होती हैं। इधर उन्होंने मुल्ज़मान आए, उन्होंने बड़े आराम से आके आधा घंटा लगाया, उसके बाद बैटरियां निकाली। नॉर्मली जो आबादी के लोग हैं उनको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इल्म नहीं होता कि वो इस बात को समझ रहे होते हैं कि भाई ज़ाहिर है कोई वहाँ की टीम आई है और जो उस चीज़ को चेक कर रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल इन लोगों ने ताला लगा दिया। आप गेट का हाल अभी भी देख सकते हैं कितना खस्ता है। जिसका ज़ाहिर ये प्लॉट होगा उसको अच्छा किराया मिल रहा होगा, ठीक ठाक किराया मिल रहा होगा, तो उसने भी बस कहा हुआ मेरा क्या जाता है, मैंने अपना प्लॉट खड़ा करके दे दिया है। और ऐसे बहुत सारे टावर्स हैं जहाँ पर ये लोग चोरी किया करते थे, क्योंकि टावर्स के पास एक बैकअप सिस्टम होता है जिसके लिए बैटरियाँ लगाई जाती हैं, तो इन बैटरियों को निकाल लिया जाता है इन्हीं टावर से। इसके अलावा जो फिर ये बैटरियाँ चोरी होती थी, ये बिकती थी ख़ास तौर पे सोलर सिस्टम्स के लिए भी बिकती थी, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सोलर सिस्टम जो है बड़ा इन है और ज़ाहिर लोगों की ज़रूरत बन चुका है। तो ये वो जगह है जहाँ से वो बैटरियाँ चोरी करके निकले थे।
इस केस के एसआईओ ने इस गैंग का रिमांड लेकर इनसे तफ्तीश जारी की हुई थी। तो जी नाज़रीन, तो हमारे साथ कोरंगी थाने के एसआईओ अकबर गौरी साहब मौजूद हैं और इस पूरे केस के हवाले से अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, इस पर हम बात करेंगे। अकबर भाई, अब तक क्या चीज़ें आपके सामने आई हैं? ये जो मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, जो आपने अभी तक शुरू में इन्वेस्टिगेशन की है, क्या चीज़ें सामने आई? साल 2023 के अंदर 2 बड़ी वारदातें हुई हैं। सेक्टर 32A के अंदर एक टावर है, वहाँ की बैटरियाँ गई हैं, करोड़ों रुपए की बैटरियाँ जा चुकी हैं तकरीबन। ये ना अगर हम सबको कैलकुलेट करें तो ये छोटी सी बैटरी होती है। मैं इनका रिमांड लेने जब गया मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट साहब के पास वकील खड़ा होकर बोल रहा था, सर बैटरी है, बैटरी में क्या रिमांड देंगे? मैंने जब मजिस्ट्रेट को बताया ना, सर एक बैटरी 5 से 10 लाख रुपए की है, तो जज साहब ने बोला है इतनी महंगी? तो फिर उनको इसके केस की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। फिर उन्होंने हमें इसका रिमांड भी दिया और इसको हमने मज़ीद इंट्रोगेट किया और केसों में भी गिरफ़्तार करेंगे और इनसे मज़ीद इंकशाफात हैं और माल भी इनसे बरामद कर लेंगे। अच्छा अकबर भाई, जैसे कि इन्होंने ये बताया कि जी हम बैटरी आगे देते थे, तो आपको कुछ ऐसी लीड मिली है कि ज़ाहिर जो लोग इंस्टॉल करने आते हैं, क्योंकि जब किसी कंपनी को इंस्टॉलेशन का ठेका दिया जाता है तो बहुत से लोग बाहर से लोग उठाते हैं, तो क्या उनके लोग कुछ इसमें इन्वॉल्व होने की कुछ चांस लग रही है, या फिर ये रैंडम जाते थे और चेक करके बैटरी चोरी कर लेते थे? नहीं सर, ये इसके अंदर बिल्कुल उनके लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आगे जो इनको सेल करता था वो बंदा है फहद, मास्टर माइंड भी वही है। अब जब वो पकड़ा जाएगा तो उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी कि कंपनी के कौन से लोग मिले हुए होते थे। देखें, ये गाड़ी की बैटरी तो नहीं है ना, ये तो कोई आम बैटरी तो नहीं है, ये सोलर के इस्तेमाल में आती है और इसका पर्पस भी अलग है सबसे, और इसके ख़रीदार भी ख़ास होते हैं, हर कोई नहीं ले सकता, हर कोई नहीं ले सकता। तो लिहाजा जब तक ये पकड़ा नहीं जाएगा ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी। ये तो समझ लें एक तरीके से इनके कारिंदे थे जो हमने पकड़ लिए सारे। अच्छा, और लोग भी जो जाहिर जिनकी बिल्डिंग पे, घर पे कहीं भी टावर लगा हुआ होता है, वो ये समझते होंगे जी शायद कंपनी के लोग चेक करने आते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि जी हम अगर जाएंगे या कोई आ भी जाएगा बोलेंगे कंपनी ने आया, हम चेक करने आए हुए। हाँ, आप सही कह रहे हैं, वजह फरमा रहे हैं, लेकिन ये जो वारदातें होती हैं आमतौर पे किसी प्लॉट के अंदर जैसे जगह होती है बाउंड्री वाल, ये वहाँ पर ज़्यादातर वारदातें होती है। किसी के घर पे जाके टावर, वो इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं लेता। ये जितने भी अभी तक मेरे सामने वारदातें आई हैं, ये प्लॉट के ऊपर जो बने हुए होते हैं ना टावर, ये वहाँ पे ज़्यादातर वारदात। आपको क्या लगता है मज़ीद और थानों के लोग जो SHO साहिबान हैं या IO साहिबान हैं या SIO साहिबान हैं, वो आपसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि तो कार्रवाइयाँ और जगह भी होंगी, बहुत से लोग ढूंढ भी रहे होंगे कि जी हमारे इलाके से भी जी 30-40 लाख की बैटरी चोरी हुई है, 50 लाख की बैटरी चोरी हुई है। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। इसके अंदर हमारा एक ग्रुप भी बना होता है अपना इन्वेस्टिगेशन का, ऑपरेशन का, उसके अंदर हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया और मुख्तलिफ थानों के IOs वगैरह आ रहे हैं, इनको अपने अपने मुकदमों में शामिल तफ्तीश कर रहे हैं और जैसे होगा इनकी गिरफ्तारियाँ भी डलेंगी। देखिए, वो बराबर के शरीक होते हैं इसके अंदर ना, बिल्कुल बराबर के शरीक होते हैं। जो बैटरी उनको ले जाके बेच रहा है और जो उसके साथ ख़रीद रहा है, ये सब बराबर के शरीक होते हैं। अब जैसे कि आपने माशाल्लाह इतना अच्छा बड़ा ऑपरेशन किया, आपने ऐसे लोग पकड़े जो चोरी कर रहे थे, ये डकैत नहीं है, रॉबरी थे। ये 5 लोग थे, अब इनकी कम से कम सज़ा 7 साल से 10 साल तक होगी। हाईवे पे तो ये तो बहुत अच्छा आपने मेरे से सवाल पूछ लिया कि मैं खुद भी चाहता था आप मुझसे सवाल पूछें। अगर ये कोई सी भी चोरी डकैती किसी भी बंदे के साथ, चाहे कोई सी भी चीज़ अगर हाईवे पे होती है तो उसकी सज़ा 14 साल है और 14 साल आ जाती है प्रोबेटी क्लास के अंदर। इसके अंदर बेल मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाईवे के ऊपर तो बिल्कुल ही डबल हो जाती है सज़ा, मुसाफिर आप हो जाते हैं। और अगर आपकी एक जगह जहाँ पे रुनमा होता है वाकई, अगर ये हाईवे के ऊपर है तो भी उसके ऊपर ये लागू होता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। वैसे तो अगर हम बात करें बैटरी की चोरी की तो सुनने में एक बहुत ही मामूली सी बात लगती है, लेकिन अगर इन बैटरियों की 10 सेट की कीमत मालूम की जाए तो इसकी मालियत 1 करोड़ रुपए बनती है। ये गैंग किस तरह बैटरियां चुराया करता था ये आपने देखा, और ये किसी आम आदमी का काम नहीं। टावर लगाने वाली कंपनियों से दरखास्त करना चाहूंगा कि जहां पर भी आप अपने टावर लगाते हैं वहां पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, तो खुदारा 20 से 25 हज़ार रुपए का कोई मुसलसल गार्ड भी वहां पे रखें ताकि आगे आपको और आवाम को मुश्किलात दरपेश ना हो।